नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते 4 महीने गुजर चुके। कोरोना का वायरस वो लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वुहान वो जन्मभूमि है जहां कोरोना का जन्म हुआ। चीन वो देश है जिसने फिश मार्केट और वायरोलॉजी लैब के बीच ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसका रहस्य दुनिया सुलझा ही नहीं पा रही। और अब इसी चक्रव्यूह के बीच एक इंटर्न की एंट्री होती है और रहस्य और भी ज्यादा गहरा जाता है। I'm not happy, okay? I'm not happy. And I spoke to them, and this could have been shut down a long time ago. चीन के नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। जांच में सच खुला तो करारा जवाब मिलेगा। एक एक मौत का बदला लेगा अमेरिका। The most in the world has to be China. It's a massive country. It's gone through a tremendous problem with this, a tremendous problem, and they must have the most. So today I saw they announced that essentially they're doubling up on the numbers, and that's only in Wuhan. They're not talking about outside of Wuhan. जब पूरी दुनिया जूझ रही है तब चीन में कोरोना को लेकर खौफ क्यों नहीं? क्यों जब दुनिया के तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन है तब शंघाई और बीजिंग अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं? क्यों जब दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है तब चीन में कोविड-19 से होने वाली मौत और मामले रुक से गए? क्यों जब तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ता हो रही है तब चीन की अर्थव्यवस्था और निर्यात तेजी से बढ़ रहे? शक तो पैदा होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर ये शक यकीन में तब्दील हो गया तो सोचिए चीन का क्या होगा। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी कोई महामारी नहीं आई जिसने एक साथ एक ही वक्त में पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया हो। अमेरिका इससे इतना ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि जितना सितम कोरोना उस पर ढा रहा है उतना सितम न तो दुनिया के किसी और देश में और न ही खुद चीन में जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई। तो क्या सच में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब से ही निकला है कोरोना का जन्म? फिर उन तमाम थ्योरीज का क्या जिनमें चीन ने इसके लिए चमगादड़ों को जिम्मेदार ठहराया? People are looking at it. It seems to make sense. They talk about a certain kind of bat, but that bat wasn't in that area. If you can believe this, that's what they're down to now is bats. But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening. अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि दुनिया को मुश्किल में डालने वाला कोविड-19 का वायरस चमगादड़ों से इंसान में नहीं आया बल्कि इंसान से इंसान में आया। इसे वुहान की लैब में ही तैयार किया गया और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली एक इंटर्न की गलती की वजह से यह लैब से लीक होकर बाहर आ गया। इंटर्न की गलती से यह वायरस कैसे लीक हुआ यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर इस लैब में चीन वायरस बना ही क्यों रहा था। दरअसल चीन का यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दुनिया की P4 लेवल की लैब में से एक है। यह बनी ही वायरस संक्रमण स्ट्रेन रखने के लिए उन पर रिसर्च करने और टेस्टिंग करने वाली ये ग्लोबल लेबोरेटरी है। सूत्रों के मुताबिक हालांकि कोरोना वायरस कोई बायोवेपन नहीं है बल्कि चमगादड़ के बीच स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाला वायरस है जिस पर वुहान लैब में रिसर्च की जा रही थी। वायरस का पहला चरण बैट टू ह्यूमन था और कोरोना की पहली संक्रमित मरीज फिश मार्केट में काम करने वाली कोई बुजुर्ग महिला नहीं बल्कि वो इंटर्न थी जिसकी गलती की वजह से ये लीक हुआ। इसके बाद से ही यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होने लगा। शुरुआती जांच में माना गया था कि कोरोना का यह वायरस उस वुहान फिश मार्केट से फैला जहां चमगादड़ों को खाने के लिए बेचा जाता था। चीन ने भी इस महामारी के फैलने के लिए फिश मार्केट को ही दोषी ठहराया। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान की उस फिश मार्केट में चमगादड़ कभी बेचा ही नहीं गया और अब तो यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening. फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मंत्रिमंडल कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी की जांच कराना चाहता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता
कि चीन के वुहान में चमगादड़ों पर हो रही रिसर्च से यह वायरस पैदा हुआ। इसके अलावा अमेरिका का खुफिया विभाग कोरोना की उस टाइमलाइन को खंगालने की कोशिश कर रही है जिसकी जानकारी सरकार के पास है, ताकि असल में वहां जो हुआ उसकी सही सही तस्वीर बन पाए। अमेरिका का दावा है कि वुहान में कई अजीब चीजें हो रही हैं जिसकी जांच होनी अभी बाकी है और उसके बाद इस सच का पता लगाया जा सकेगा। Absolutely, Martha. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world, and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world, at an enormous cost to the global economy as well. The Chinese government needs to come clean. It needs to be accountable. It needs to explain what happened and why it is the case that information wasn't made more broadly available. अब सवाल यह है कि आखिर चीन इस महामारी को अपनी जमीन पर क्यों तैयार कर रहा था, जबकि इससे उसे भी उतना ही खतरा था जितना बाकी दुनिया को है। जानकारों का मानना है कि चीन दरअसल दुनिया को ये दिखाने के लिए वायरस पर स्टडी कर रहा था कि किसी वायरस को पहचानने या उससे लड़ने में वो अमेरिका के बराबर या ज्यादा सक्षम है। बस इसी वर्चस्व की लड़ाई में उससे ये गलती हो गई, या यूं कहें कि उसने ये गलती जानबूझ कर की। हालांकि इन बातों का साबित होना अभी बाकी है। अब आते हैं उस इंटर्न पर जिसकी गलती की वजह से ये आज इंसानियत खतरे में है और दुनिया बंद है। फॉक्स न्यूज का दावा है कि कोरोना वायरस भले ही प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन इंसानों तक ये वुहान की लैब से ही निकलने के बाद पहुंचा। बताया गया कि वुहान की लैब में काम कर रही इंटर्न ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से वो कोरोना संक्रमित हो गई। हालांकि वो इससे अनजान थी। इस बीच वो पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिली और फिर अपने परिवार वालों से, जिससे वो सब संक्रमित होते चले गए। यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड के घर वाले भी इसकी चपेट में आ गए और इस तरह बढ़ते बढ़ते ये खतरनाक वायरस वुहान के फिश मार्केट पहुंचा, जिसके बाद ये वायरस वुहान में पूरी तेजी से फैलने लगा। इससे पहले ये दावा किया गया था कि वुहान में कोरोना की पहली शिकार होने वाली 57 साल की वेई गुइजियान नाम की महिला थी, जो वहीं की सी फूड मार्केट में झींगा बेचने का काम करती है और वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर ही उसका घर भी था। बताया गया कि इसी महिला में पहली बार फ्लू के लक्षण देखे गए। कोरोना संक्रमित होने के बाद वेई का पहले अस्पताल में इलाज किया गया, फिर क्वारंटीन की मियाद पूरी होने और उसकी तबीयत ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पहले ये कहा गया था कि वेई ठीक होने के बाद फिर से काम पर लौट आई है, मगर अब खबर आ रही है कि कोरोना की इस पेशेंट जीरो की खबर बाहर आने के बाद से ही उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब वो कहाँ है। उधर कोरोना वायरस के फैलने के मामले में चीन ने अपनी गर्दन फंसती देख ये कहते हुए गेंद WHO के पाले में डाल दिया कि वो कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियां WHO को देकर अपना फर्ज निभा चुका है। साथ ही वो WHO को ये भी बता चुका है कि वायरस किसी लैब में तैयार नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका WHO पर चीन को बचाने और कोरोना को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है। बहरहाल अमेरिका और चीन की वर्चस्व की इस लड़ाई में WHO की हालत फुटबॉल जैसी हो गई है। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ शम्स ताहिर। तो कौन सही कौन गलत, किसकी बात मानी जाए किसकी नहीं? इतिहास बताता है कि न चीन शरीफ है और न अमेरिका दूध का धुला है। दोनों अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के इस राज की तह तक पहुंचना जरूरी है। लिहाजा अब इस वायरस से ही पूछते हैं कि आखिर वो इंसानों में पहुंचा कैसे, चमगादड़ से या फिर चीन की वुहान लैब में काम करने वाली एक इंटर्न की गलती से? मगर उनकी दलीलें सुनेंगे तो आपको इस दावे का लॉजिक भी समझ में आने लगेगा। हालांकि उनकी जाती राय है, मगर ऐसे वैज्ञानिकों की बातें सुनना अहम है जिन्हें मेडिसिन में वायरस की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अपने तजुर्बे के आधार पर ल्यूक का मानना है कि दरअसल कोविड-19 के जीनोम में HIV के एलिमेंट मिले हैं और साथ ही उसमें मलेरिया के कुछ एलिमेंट भी शामिल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किसी लैब में की गई है और यह इंसानों का बनाया हुआ वायरस है। फ्रांस के सी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में HIV के रिसर्चर और फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने बताया है कि एड्स बीमारी को फैलाने वाले HIV वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश में यह बेहद संक्रामक और घातक वायरस तैयार किया गया है। इसीलिए कोरोना वायरस की जीनोम में HIV के तत्वों और यहां तक कि मलेरिया के भी कुछ तत्व होने की आशंका है। SARS-CoV-2 एक हेरफेर किया हुआ वायरस है जो गलती से वुहान की लैब से जारी किया गया।
ऐसा कहा जा रहा है कि वुहान लैब में चीनी वैज्ञानिक एड्स के टीके को बनाने के लिए कोरोना के वायरस का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए शुरुआती जांच में HIV RNA के टुकड़े SARS-CoV-2 जीनोम में पाए गए। हालांकि इन बातों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर इन दावों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये दावा वायरस पर रिसर्च करने वाले एक सीनियर साइंटिस्ट का है। डॉक्टर ल्यूक का तो मानना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो ऐसे वायरस बनाने में एक्सपर्ट है और साल 2000 से ही वहां इस तरह के वायरस पर रिसर्च चल रही है। बताया जाता है कि सेंट्रल चीन के हुबेई में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन्स को जमा कर रखा है। इस वुहान की लैब में होता क्या है, इसके लिए आप इस तस्वीर को देखिए। असल में वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ये तस्वीरें पहली बार 2018 में चाइना डेली न्यूज़पेपर ने ट्वीट की थी, लेकिन बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इसी हफ्ते ये फोटो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गई। चाइना डेली ने तब लैब की फोटो के साथ लिखा था, एशिया के सबसे बड़े वायरस बैंक पर एक नजर। 2018 में अमेरिकी राजनयिकों ने भी यह अंदेशा जताया था कि वुहान लैब में चमगादड़ में मिलने वाले वायरस पर काम चल रहा है। इससे नई तरह की सार्स जैसी महामारी फैलने का खतरा है। हालांकि तब चीन सरकार और वुहान लैब ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन अब उसे ही बुनियाद मानकर अमेरिका सच खंगालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन ने लैब में नोवेल कोरोना वायरस बनाए जाने के तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब में घातक वायरस पर रिसर्च जरूर होती है, लेकिन यह कोरी अफवाह है कि कोविड-19 का जन्म इसी लैब में हुआ है। चीन के मुताबिक वुहान लैब में काम करने के कायदे कानून बेहद सख्त है और यहां से वायरस का बाहर आना लगभग नामुमकिन है। लोकेंद्र सिंह और फारूक माबहैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। जिस चीन से कोरोना फैला वही चीन कोरोना के मामलों को दिखाने वाले चार्ट में 7वें नंबर पर है, जबकि अमेरिका में उससे 9 गुना और यूरोप के 4 देशों में उससे 2 गुना से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लिहाजा चीन के ऊपर दुनिया का शक और दबाव बढ़ने लगा कि वो बताए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे वो कोरोना के कहर से इतनी जल्दी उबर गया। और इसी दबाव के बीच चीन ने मौत के आंकड़े की एक नई लिस्ट जारी कर दी। इससे कोरोना का वायरस विकराल रूप लेता जा रहा है। वैसे वैसे दुनिया का गुस्सा भी चीन के लिए बढ़ता जा रहा है। अब एक एक कर दुनिया इस महामारी के लिए चीन पर इल्जाम मढ़ने लगी है। सवाल वाजिब ये है कि जिस कोरोना से सब जूझ रहे हैं, उस कोरोना से चीन इतना बेफिक्र क्यों है? बाकी दुनिया के मुकाबले चीन में कोरोना वायरस की इतने कम मामलों की 2 ही वजह हो सकती है। या तो उसने अपने यहाँ आए कोरोना के मरीजों पर कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की जो बाकी दुनिया के पास नहीं, या फिर वो अपने यहाँ कोविड-19 से हुई मौत के आंकड़े को छुपा रहा है। मगर जैसे ही इस बात को लेकर चीन पर दुनिया का दबाव बढ़ने लगा, वैसे उस वुहान से अचानक 1290 लोगों के मरने की खबर आ गई, जहाँ अब तक कोरोना संक्रमण के इक्के दुक्के मामले सामने आ रहे थे। चीन का कोरोना पर रुख पूरी दुनिया की समझ से परे है। कभी चीन कहता है कि उसके देश में अब कोरोना खत्म हो गया है, और कभी 1290 लोगों की मौत का ये नया आंकड़ा अचानक सामने ले आता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या चीन कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को छुपा रहा है? हालांकि चीन में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर कई अलग अलग थ्योरी पहले ही सामने आ चुकी है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भले चीन ने मौत का आंकड़ा बढ़ा दिया हो, लेकिन असल में ये अमेरिका में हो रही मौतों के आंकड़े से भी कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को चीन के वुहान में अचानक कोविड-19 से होने वाली मौत के आंकड़े को 50% तक बढ़ा दिया गया, जिससे चीन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 17 अप्रैल को बढ़कर 4632 हो गई, जबकि 16 अप्रैल तक यहां मौत का आंकड़ा 3869 ही था। एक तरफ जहां दुनिया चीन पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को छुपाने का इल्जाम लगा रही है, वहीं चीन का कहना है कि जेलों और मुर्दा घरों में मौतों के बारे में रखी गई नई रिपोर्ट से जो नया डेटा मिला है, उसी के आधार पर नए आंकड़े जारी किए गए हैं। चीन में मौत के आंकड़ों की यह खबर ऐसे वक्त आई है जब वहां के आर्थिक विकास के आंकड़ों में गिरावट की घोषणा हुई। इस वजह से कुछ जानकारों का मानना है कि मुमकिन है कि चीन जानबूझकर यह खबर छुपाना चाहता है।
हालांकि ये पूरी तरह सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मुनीश देवगन और लोकेंद्र सिंह के साथ फारूक माब हैदर, आज। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।